जी, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, काफ़ी समय से एक क्वेरी आ रही है साथियों की तरफ से कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो रिज़ल्ट आया था उसकी जॉइनिंग लगभग हो चुकी है, सभी साथियों ने जॉइन कर लिया है। बट अब इसकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी जो जॉइनिंग है वो पहली फ़ेज़ में हो चुकी है। अब इसके बाद वेटिंग लिस्ट का नंबर आता है, तो वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? तो मैं साथियों उसके बारे में बता दूँ, मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको एक CML यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। उसमें आपके जितने भी साथी होते हैं उनके इंटरव्यू के मार्क्स और CBT के मार्क्स दोनों ऐड होकर आते हैं, और वो उसका जो 70-30 का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ऐड होके आते हैं, और उससे आपको अपनी मेरिट का पता चल जाता है। आप फाइनल रिजल्ट में देख के पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में किस कैंडिडेट का लास्ट सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट में कौन से नंबर पर हैं उस CML के माध्यम से। तो CML साथियों केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अभी जारी नहीं की गई है। अब CML जारी ना होने के पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि काफ़ी समय तक कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है ज्वाइन करने का, मतलब दिसंबर ज्वाइनिंग डेट थी, बट उसके बाद मई तक का इंतज़ार किया गया साथियों के, वेट किया गया कि वो लोग उनमें से कोई भी, अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, किसी ने एक्सटेंशन मांगा है, कुछ दिया है, उस वजह से उनका वेट किया गया था। फिर उसके बाद ही वो वेटिंग लिस्ट जारी होनी है। साथ ही जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि मेरा भी चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT SST के पोस्ट पर हुआ था, तो मेरी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में 18 तारीख थी। तो ऐसा हुआ कि दिसंबर में जॉइनिंग जो डेट आई थी उसके बाद भी उन लोगों ने मेरा इंतज़ार किया काफ़ी लंबे समय तक, और 30 मई का आप ये नोटिस देख पा रहे हैं, ये मुझे मेल के थ्रू मिला, और फिर उसके बाद मेरा जो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट है वो वापस ले लिया गया। मैं सबसे पहले मेल पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखिए, मेमोरेंडम ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जो RO चेन्नई है उसकी तरफ से आया है, और RO चेन्नई में ही मेरा पोस्टिंग हुआ था। तो वेयर श्रीमती, फिर उसके बाद मेरा नाम है, हैज़ बीन ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ TGT SST इन केंद्रीय विद्यालय संगठन वाइड दिस ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 30/11/2023 विद पोस्टिंग एट केंद्रीय विद्यालय। फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का नाम है जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। ही शी वाज फर्दर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन एट हिज हर पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग लेटेस्ट बाई 18/12/2024, यानी कि 18 दिसंबर तक बोला गया था ज्वाइन करने को। वेयर एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द केंद्रीय प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय, फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का नाम, वाइड लेटर डेटेड, यानी कि 14 मई को जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक लेटर भेजा RO को। उसमें लिखा गया है कि श्रीमती, फिर मेरा नाम है, डिड नॉट रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नो कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीव फ्रॉम द डेट ऑफ टिल डेट, यानी कि ना उन्होंने ज्वाइन किया है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन उनकी तरफ से रिसीव हुआ है कैंडिडेट की तरफ से। हैंस द अपॉइंटमेंट इशूड टू वाइड मेमोरेंडम डेटेड 30/11/2023 इन फेवर ऑफ, फिर उसके बाद मेरा नाम है, इज हेयर बाई विड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन एनी काइंड विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। तो यानी कि अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो लगभग 5 महीने इन लोगों ने मेरा इंतज़ार किया है, 5 महीने 6 महीने। तो ये समझिए कि अगर ये इतना इंतज़ार करते हैं तो उसके बीच में वेटिंग लिस्ट कहाँ से पॉसिबल हो जाएगी। तो ये लगभग 30 मई है, तो ये जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था सभी को ये मेल इस प्रकार का मिला होगा। फिर उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो वैकेंसी RO की में कलेक्ट होगी। RO में कलेक्ट होने के बाद वो वैकेंसी हेडक्वार्टर में सेंड की जाएगी। हेडक्वार्टर में भेजने के बाद ही वहाँ से आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो साथियों, मैं बट उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो CML है यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट पहले आनी ही होती है हमेशा। मतलब मैं पिछली 3-4 KVS की भर्ती को फॉलो करता हुआ आया हूँ, नवोदय की भर्ती को फॉलो करता हुआ आया हूँ, तो मैंने देखा है कि वेटिंग से पहले हमेशा कॉमन मेरिट लिस्ट का आना कंपलसरी होता है। कॉमन मेरिट लिस्ट CML ज़रूर आती है, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि जो मेरिट लिस्ट है यानी कि वरीयता सूची है उसमें अगले कैंडिडेट का नाम कौन सा है, कि यानी कि अगला कैंडिडेट कौन है। तो CML का आप वेट कीजिए, जैसे ही CML आती है। देखिए 30 मई का ये लेटर है, जून का महीना बीत चुका है, तो लगभग RO लेवल पे सारी जो वैकेंसीज़ हैं, मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नो प्रेजेंटेशन, ये नो फर्दर नो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एनी काइंड विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, यानी कि अब ये जो पोस्ट है, मतलब मेरा अभी तक ये पोस्ट इन्होंने सिक्योर रखी थी 30 मई तक, अब ये पोस्ट मेरे लिए सिक्योर नहीं है, इसको वैकेंट इन्होंने मान लिया है। तो ये RO की तरफ से हेडक्वार्टर को भेज दिया गया होगा कि ये सीट अब वैकेंट है। तो इसके बाद साथियों ये समझ लीजिए कि आप
अब जुलाई है तो मिड जुलाई तक हम ऑलमोस्ट CML देख सकते हैं, और CML आते ही साथियों 10-15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। बट इसमें एक पिच और है जो KVS का एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है, तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ कि अगर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का मामला बीच में फंस जाता है तो साथियों हमेशा चाहे नवोदय हो या KVS हो, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छे स्टेशंस पर पोस्टिंग दो। फिर उसके बाद अच्छे स्टेशन मिलने के बाद जैसी पोस्टिंग हो जाएगी तो बेकार स्टेशन जो हैं, यानी कि जो रिमोट लोकेशन वाली प्लेसेस हैं, वहाँ पे वे स्टेशंस वैकेंट हो जाते हैं और वहाँ पे नए लोगों को हमेशा पोस्टिंग दी जाती है। तो अगर ये लोग उसको इंतज़ार ना करें एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का, तो उस केस में आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जल्द ही मिल सकते हैं। मतलब मिड जुलाई तक CML अगर आ गई तो आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में ये मामला फंस जाता है तो उस केस में आपको थोड़ा और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है ये अगस्त तक ये आपका मामला चला जाए, अगस्त सितंबर तक। तो आप ये मान के चलिए कि आपका वेटिंग लिस्ट तो आनी ही है, बट अभी जुलाई में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। जुलाई के एंड तक अगर होगा तो पता चल जाएगा। बाकी साथियों आप बेसिक एजुकेटर के साथ जुड़े रहिए। अगर हेडक्वार्टर से कोई अपडेट होती है आपकी KVS की जो वेटिंग लिस्ट है उसके रिगार्डिंग, तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। KVS की भर्ती के दौरान हमने पूरा जो भी अपडेट हमें हेडक्वार्टर से मिलती रही थी हमने आप लोगों को पहुंचाया है, और इसके रिगार्डिंग भी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हेडक्वार्टर से आप तक वो सूचना पहुंचा दी जाएगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आज तक आप अपना प्यार देते हुए आए हैं चैनल को, तो वैसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।